हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीक्वेंसर सर्किट का दो बेसिक यूनिट लैचेस और फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन हमें आने वाले जो काफ़ी सीक्वेंसर सर्किट है उसे समझने में मदद करने वाली है। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन समझते हैं कि इनका कंपैरिजन क्या है। मोर एंड लेस अगर मैं लैचेस और फ्लिप फ्लॉप की बात करूं, दोनों में काफ़ी सारे सिमिलरिटी भी हैं और बहुत सारे डिफरेंस भी हैं। दोनों दोनों को हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। पहले अगर मैं बात करूं लैचेस और फ्लिप फ्लॉप, दोनों बेसिक यूनिट हैं आपके पास सीक्वेंसर सर्किट का। इसलिए बोला जाता है कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीक्वेंसर सर्किट, चाहे लैचेस हो या फिर फ्लिप फ्लॉप हो। ये इसकी सिमिलरिटी है। लेकिन अगर मैं इसके बनाने के स्ट्रक्चर की बात करूं तो जरा देखिएगा, अगर इसे बनाने की बात करूं तो लैचेस को बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ लॉजिक गेट से, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बनाने की बात करूं तो इसे बनाया जाता है लॉजिक गेट, साथ ही साथ इसमें आप लैचेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ये चीजें ध्यान में रखनी है ना कि इस केस में हम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लॉजिक गेट के साथ साथ लैचेज का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखना, अब जो चीजें मैंने कहा है उसे मैं डायग्रामेटिकल फॉर्म में बता देता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये देखना, क्यू क्यू नॉट बार, ये देखना, ये हमारे पास लेचेस का डायग्राम होता है। इसे आप लेचेस बोल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंसर सर्किट में हमें पता है कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट काम करता है, फिर दूसरे का आउटपुट पहले वाले के लिए इनपुट काम करता है। ये हमारे पास लेचेस है। क्लियर है? लेकिन जैसे कि मैंने बोला है इस केस में कि लॉजिक गेट के साथ साथ हमारे पास लेचेस का भी यूज फ्लिप फ्लॉप में किया जाता है। तो इसे सर्किट डायग्राम से समझिए आप, क्योंकि सर्किट डायग्राम दोनों को समझने में काफी मदद करने वाली है। देखो, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया आपके पास फ्लिप फ्लॉप का, एस आर और यहाँ पे एक क्लॉक। क्लियर? अब देखना, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है फ्लिप फ्लॉप का। देखना, फ्लिप फ्लॉप। अब दोनों दोनों को डिफरेंस, दोनों को कंपेरिजन कीजिए, जिसमें सिर्फ हमने लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया, सिर्फ लॉजिक गेट्स है। लेकिन इस केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ गेट्स भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने लैचेज का इस्तेमाल किया है। क्लियर? तो यही दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करता है कि दोनों तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, लेकिन दोनों के बनावट में यानी इसके डिजाइन में फर्क पड़ता है। अब आइए सेकंड अगर पॉइंट की बात करूं तो सर हम इसका यूज क्यों करते हैं, दोनों के बात यूज के बात करते हैं तो इसका यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए वन बिट इंफॉर्मेशन, वन बिट इंफॉर्मेशन। क्लियर है? और इसमें बात करें, इसमें भी स्टोर किया जाता है वन बिट इंफॉर्मेशन, वन बिट इंफॉर्मेशन के लिए दोनों का यूज किया जाता है। क्लियर? ये इसकी सिमिलरिटी हो गई। अगर नेक्स्ट की बात करें, देखना दोनों में क्लॉक पल्सेस का यूज है। इनपुट के टर्म्स में हम क्लॉक पल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच। ये हमारे पास एक क्लॉक पल्सेस है, ठीक है। ये लो आगे बढ़ा देते हैं, इसमें भी चलिए ये देखो, क्योंकि इनपुट सिग्नल हमारे इसी तरह है। इसे देखना, इस वाले की बात करें तो इसे लेवल बोलते हैं, जिसे हाई लेवल बोला जाता है। इसका वैल्यू 1 लेते हैं। ये हमारे पास भी लेवल है, लेकिन इसकी वैल्यू को हम 0 लेते हैं। इस केस में बात करें तो इसे राइजिंग एज बोला जाता है, यानी उठने वाला, बढ़ने वाला, इसे पॉजिटिव एज बोलते हैं। और ये भी हमारे पास एज है, लेकिन इसे अब फॉलिंग एज बोलते हैं, जिसे हम नेगेटिव एज के टर्म्स में जानते हैं। तो अब इन दोनों का फिगर क्यों बनाया मैंने? इसलिए क्योंकि हम लैचेस जो है वो हमेशा लेवल ट्रिगर पे काम करता है। ये चीजें ध्यान में रखना, ये लेवल ट्रिगर पे काम करता है। कहने का क्या मतलब है कि लैचेज कब अपने आप में ऑपरेट होता है, जब वो हाई लेवल पे होता है, ठीक है, और ये तब तक चलता है जब तक कि लो लेवल ना आ जाए। बात समझे? लेकिन इसकी बात करें तो ये हमारे पास एज ट्रिगर होता है। कहने का मतलब जब ये राइजिंग एज होता है तो ये ऑपरेट करना चालू करता है, इसका इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना चालू करता है, और तब तक करता है जब तक कि ये लो लेवल में स्टार्ट ना हो जाए। तो ये इसका दोनों का डिफरेंस हो जाता है कि ये हमेशा लेवल ट्रिगर पे काम करता है, ये हमारे पास एज ट्रिगर पे काम करता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ देखना, ये इसका डायग्राम नेक्स्ट इसका डिफरेंस बताएगा। देखिएगा, इस केस में हम एक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कोई क्लॉक नहीं होता, इसलिए बोला जाता है नो क्लॉक सर्किट। क्योंकि आप इन्हीं से ही डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली आपको लिखवा दूं तो वो रटाने वाली बात हो जाएगी, यहाँ सब देख के बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। लेकिन इस वाले का केस में बात करें तो इसमें हम क्लॉक सर्किट का यूज करते हैं।
क्लियर हो गया, एक तो इसका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट बात करें तो मैंने आपको बता रखा है कि सीक्वेंशियल सर्किट हमारे पास दो तरह का होता है, एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और एक सीक्वेंशियल सर्किट। तो दोनों का डिफरेंस एक बार जरूर देख लीजिए, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है। ए सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट किसे कहते हैं, जिसमें हम क्लॉक का यूज नहीं करते हैं, यानी इसमें तो क्लॉक का यूज है ही नहीं, इसे आप ए सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्लॉक है और इसमें क्लॉक का यूज है, तो इसे आप सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। क्लियर है? अब यहां देखना, अब इससे हमारे पास बहुत सारे फीचर्स बनके तैयार होते हैं। अब कुछ फीचर्स मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखना यहां पे, देखना। नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करूं तो यहां देखना, इस केस में हमारे पास क्लॉक का इस्तेमाल करता है, तो इसमें जो आउटपुट होता है, देखना आउटपुट डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, देखिएगा, ओनली कंटिन्यूअस इनपुट, यानी कि ये इसका जो आउटपुट है सिर्फ इसके कंटिन्यूअस इनपुट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्लॉक तो है ही नहीं। लेकिन इस केस में अगर मैं बात करूं इसके आउटपुट का, ये देखना, ये आपके पास डिपेंड्स ऑन इनपुट तो होता ही, कंटिन्यूअस इनपुट तो लेता ही है, कंटिन्यूअस इनपुट के साथ साथ जरा ध्यान से देखिएगा प्लस क्लॉक सिग्नल का भी यूज करता है। क्लियर है? क्योंकि इसमें हम क्लॉक का यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखाया है। अब बात आइए, अब अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें मैंने इनपुट कंटिन्यूअस इनपुट डाला, ये आउटपुट दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इसके कंपैरेटिवली फास्टर होगा और ये हमारे पास स्लो, इसके कंपैरेटिव स्लो होगा। बात समझ में? अगर दोनों के मैं प्रोपगेशन डिले की बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, इसका ज्यादा ये फास्टर होगा क्योंकि इसमें कोई क्लॉक सिग्नल नहीं है, क्लॉक का इस सर्किट का इस्तेमाल नहीं करते, इसके कंपैरेटिवली ये स्लो होगा। बात समझ आ गया? नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट बात करें कि आगे मैं आपको रजिस्टर पढ़ाने वाला हूं। तो रजिस्टर में जब भी हम यूज करते हैं हमेशा फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, लैचेस का यूज नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि रजिस्टर हम तभी ही डिजाइन कर पाते हैं जब हमारे पास कुछ ना कुछ क्लॉक सर्किट इनपुट हो। इसमें तो क्लॉक सर्किट है नहीं, इसलिए आप यहां बोल सकते हो कि नो यूज इन रजिस्टर्स। इसे मैं बताऊंगा, रजिस्टर्स हमारे पास बहुत तरह के हैं, बाकी चलेंगे। बस इतना भी समझिए कि रजिस्टर में हमेशा क्लॉक सर्किट का यूज किया जाता है, जबकि इसका आप यूज इन रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चलिएगा, आगे मैं बात करूं उसके पावर की, जरा ध्यान से देखना, इसमें आपके पास लेस पावर की जरूरत पड़ेगी। देखना, लेस पावर, पावर कहने का मतलब है कि इसमें कंजप्शन पावर का हमारे पास कम होता है, इसके कंपैरेटिवली इसमें मोर पावर की जरूरत पड़ती है। बात समझ? चूंकि पता है कि हाँ एक सर्किट के साथ साथ दूसरा भी सर्किट है तो इसका यूज हमें किया जाता है। अब देखना, अगर मैं अब इसके डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन के केस में ये देखो कि इसका जो डिजाइन है वो इजी टू डिजाइन है, कि इसका डिजाइन करना काफी आसान था, सिर्फ लॉजिक गेट्स लगाओ बना डालो। लेकिन इस केस में बात करें तो इसका डिजाइन इससे कॉम्प्लेक्स डिजाइन माना जाता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन। क्लियर? तो ये आपने देखा कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में क्या कंपैरिजन है, जिसमें हमने कुछ सिमिलरिटी भी देखी और कुछ हमने डिफरेंस भी देखा। अब इन्हीं पॉइंट्स का यूज हम आने वाले जितने भी हमारे पास सर्किट है उसमें यूज करेंगे, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, जहां SR, JK, डी फ्लॉप फ्लॉप, टी फ्लॉप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सर्किट के साथ। थैंक यू।